नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको आने वाले पाप मोचनी एकादशी के बारे में सभी जानकारियां देने जा रही हूं कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत आपको किस दिन धारण करना चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के। एकादशी की तिथि देखिए कब प्रारंभ होती है, कब समाप्त होती है, इससे निर्भर करता है कि एकादशी का जो व्रत है व्रती किस दिन धारण करेंगे और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और व्रत धारण करने के बाद व्रत का पारण कब करेंगे। पाप मोचनी एकादशी की पूजा का विधान क्या होगा, आज का महत्व क्या है, किन लोगों को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए और आज का खास उपाय, सभी जानकारियां इसी एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। देखिए, हर एकादशी व्रत का अपना एक महत्व होता है। तो पाप मोचनी एकादशी एक विशेष तिथि है जब व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आज भगवान श्रीहरि की पूजा आराधना करता है ना, तो उसके जीवन के समस्त पाप का नाश नहीं होता बल्कि उनके जीवन में नई ऊर्जा, नई सकारात्मकता का भी संचार हो जाता है। जो भी व्रती पाप मोचनी एकादशी का व्रत सही तरीके से धारण कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों से उसको मुक्ति मिलती है और मोक्ष की दिशा में वो बढ़ जाता है। देखिए, चैत्र मास सनातन धर्म में बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसी महीने से ही हमारे नववर्ष की शुरुआत होती है। इसी मास में नवरात्रि और रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहार हम मनाते हैं। चैत्र माह के ही कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी धारण किया जाता है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा कर समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त करने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। इस दिन का बहुत ही महत्व है। देखिए, पंचांग के मुताबिक अब जान लेते हैं कि जो तिथि है वो कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और एकादशी का व्रत किन लोगों को किस दिन करना चाहिए। देखिए, इस बार जो पाप मोचनी एकादशी है वो 25 और 26 दोनों ही तारीखों में रखी जाएगी। इसके लिए देखिए तिथि हम देख लेते हैं। तो एकादशी की तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू हो रही है, जो समाप्त होगी 26 मार्च को 3:45 पर। तो ऐसे में जो आम जन होते हैं वो 25 मार्च को यानी कि मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे और जो वैष्णव जन होते हैं वो एकादशी का व्रत 26 मार्च यानी कि बुधवार को धारण करेंगे। अब दोनों के लिए देखिए एकादशी व्रत खोलने का समय अलग हो जाएगा। तो जो भी लोग, जो आम जन है, गृहस्थ जन है, वो 25 मार्च को व्रत रखें और 26 मार्च को व्रत खोलें। व्रत खोलने का समय देखिए आज के दिन देखिए सुबह में नहीं मिल रहा है, दोपहर में मिलेगा 1:41 से शाम के 4:08 तक ये व्रत खोलने का समय है। क्योंकि सुबह में देखिए हरिवासर 9:14 पर समाप्त होगा, तो उसके पहले आप व्रत नहीं खोलेंगे। अब जो वैष्णव जन हैं, जो वैष्णव लोग हैं, वो एकादशी का व्रत जो 26 तारीख को करेंगे वो 27 मार्च को व्रत खोलेंगे। उनके लिए व्रत खोलने का समय उन्हें सुबह में मिल जाएगा क्योंकि जो द्वादशी की तिथि है सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। तो सुबह 6:17 से 8:45 के बीच आप व्रत खोल सकते हैं। तो ये सभी जो जानकारी है नोट करने के लिए है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, किसी भी एकादशी के व्रत में जो नियम है ना वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। तो दशमी तिथि में भी आपको शुद्धता, सात्विकता, ब्रह्मचर्य का ख्याल रखना है, शुद्ध भोजन खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बाल धोकर के आपको दशमी तिथि में ही स्नान कर लेना है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है महिलाओं के लिए कि वो बाल कब धोएंगे। देखिए, किसी भी व्रत में महिलाओं को बाल नहीं धोना है। तो एकादशी की तिथि में यानी मंगलवार को आप बाल नहीं धोएंगी 25 तारीख को, आपको 24 तारीख को ही बाल धोकर स्नान कर लेना है। आप रात में, बहुत लोग भोजन नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा कीजिए। 25 तारीख को सुबह उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के आपको पहले सूर्य नारायण को अर्घ देना है और उसके बाद में व्रत का संकल्प ले लेना है। देखिए, आप हर एकादशी का व्रत करते हैं तो अपने पूजन स्थल पर ही आप भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन कर लें। अन्यथा आप चुनिंदा एकादशी का व्रत करते हैं तो पाटा लगा करके, उस पर पीले वस्त्र लगा करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, फोटो जिनमें भी आप उनका पूजन करते हैं उनको स्थापित करके उनका पूजन करें। कोशिश करें आज शंख के जल से उनका अभिषेक करें, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। एकादशी की तिथि में देखिए
फलों का भोग लगता है, अन्न का भोग नहीं लगता है, तो आप पीले फल का भोग अर्पित कीजिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन अन्य एकादशी व्रतों की तरह तुलसी माता की भी विशेष सेवा करनी है। जल से संचित नहीं करना है, लेकिन पूजन मतलब पुष्प, दीप, धूप ये आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। एकादशी की तिथि में आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। कई लोग देखिए मंगलवारी एकादशी है तो तुलसी माता को नहीं छूते, पूजन नहीं करते, तो जैसा आपको लगे। आप दीपक वैसे किसी भी दिन हम अर्पित कर सकते हैं, माता को दिखा सकते हैं, रख सकते हैं, तो आपको जैसा लगता है आप करते आई हैं वैसा ही कीजिए। अब दोस्तों, आज की एकादशी में एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद में, धूप दीप से आरती करने के बाद में आपको खाने में क्या लेना है। देखिए, आपको फल ही खाना है। अगर आप निर्जला या निराहार एकादशी का व्रत संपन्न नहीं कर पाते, पूजन के पहले जल आदि भी ग्रहण लोग नहीं करते हैं, जितना आपसे संभव हो कोशिश उतना ही करें। और अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है स्वास्थ्य संबंधी, तो जल, चाय, दूध आप जो लेना चाहते हैं जरूर ले लीजिए। क्योंकि देखिए, भगवान ऐसा कभी नहीं कहते कि आप बीमार हो जाइए व्रत करने में। आप शुद्धता का, सात्विकता का आप ख्याल रखते हुए, कई लोग तो देखिए सात्विक एक समय का अन्न भी ग्रहण कर लेते हैं एकादशी जैसे व्रतों में भी। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, मजबूरी हो जाती है, तो ऐसा करते हैं लोग। तो देखिए, आप फलाहारी तो बिल्कुल रह सकते हैं और फलों में जो भी आपको सुविधा हो उसका सेवन कर सकते हैं। शाम के समय भी भगवान श्री विष्णु की आरती आपको आज के दिन जरूर उतारनी है। आज के दिन अब देखिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। आज भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए और अपने जीवन में जो भी संचित पाप हैं आपके इस जन्म के, पूर्व जन्म के, उनके नाश के लिए आप उनसे प्रार्थना कीजिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। आज के दिन देखिए शांति और ध्यान का दिन बनाए। व्रत कर रहे हैं तो मन को शांत रखिए, भगवान के नाम जाप में रहिए। मानसिक शांति से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज के दिन तुलसी सेवा बहुत महत्व रखती है, तो जरूर कीजिए। आज के दिन देखिए दान पुण्य का, जरूरतमंदों को वस्त्र दीजिए दान में, भोजन, धन जो आप दे सकते हैं दीजिए। इससे न केवल पाप नष्ट होते हैं बल्कि आत्मिक शांति भी आपको मिलती है, तो ऐसा आप करें। आज के दिन मंत्रों में आप जिस भी मंत्र का चाहे जाप कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। तो इस प्रकार से इस पाप मोचनी एकादशी आपको अपनी पूजा विधि को संपन्न कर भगवान के नाम जप में, उनके ध्यान में रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।